हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बच्चों पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न उत्तर करेंगे आज हम जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल यानी कि बच्चों कमल रूपी चरण, बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। मैं उस भगवान की चरण रूपी कमलों की कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से, जाकी कृपा, जाकी मतलब जिनकी कृपा से, पंग मतलब लंगड़ा, गिरी लांघे यानी कि गिरी मतलब पर्वत, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दिखाई, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने यानी कि बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंगा पुन बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। और रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई, इसका जो अर्थ होता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई, सूरदास जी कहते हैं ऐसी कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। उपयुक्त पद्यांश का जो संदर्भ लिखना होगा आपको। ऐसे ही पेपर में एक पैराग्राफ दिया होगा और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। जैसे आपको ये यहाँ पर रेखांकित अंश दिया हुआ है, ये रेखांकित अंश दिया है। आइए देखते हैं। तो संदर्भ प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से उद्धृत हैं और सूर सागर से उद्धृत हैं। अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। मैं उस ईश्वर भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। मैं उस ईश्वर कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर चलने लगता है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए होंगे आपके उसी पैराग्राफ में। इसमें प्रश्न दिया था कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। तो ईश्वर की जब कृपा होती है तो तब लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार कौन सा है। इसमें बच्चों रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें रूप बताया जा रहा है। रूपक और अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गत कुछ कहत न आवे, जौ गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब बही सु निरंतर अमित तो सुप जावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सुर सगुन पद गावे। तो अविगत, अविगत कछ कहत ना आवे मतलब कि बच्चों इसका अर्थ होता है कि निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार जौ यानी कि जिस प्रकार, गूंगे मीठे यानी कि गूंगा व्यक्ति जो होता है मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, जिस प्रकार उसे फल का रस तो मिलता है और उससे परम संतोष भी मिलता है, किंतु वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता, यानी कि उसको बता नहीं सकता है बोल के। संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से उद्धत है। निराकर ब्रह्म की सत्ता
अज्ञात है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, उसे फल का रस तो मिलता है और उसे परम संतोष भी मिलता है, किंतु वाणी से व्यक्त नहीं किया कर सकता। ये बच्चा उतना अनुवाद है जितने भी आपका रेखांकित, उसमें जो पैरा दिया होगा आपका, उसमें जितने पे रेखांकित वो होगी, मतलब रेखा खींची होगी जितने पे, उसका आपको रेखांकित व्याख्या करनी होगी, उतने की। बाकी आपको व्याख्या नहीं करनी होगी, उतने की व्याख्या करनी होगी। आइए आगे देखते हैं। आइए पैराग्राफ हम लोग अब 3 देखते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कई समुझाई, सौ दय बूझत सांझ न हासी। यानी कि क्या कहती हैं, जो गोपियाँ होती कहती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, जो हे उद्धव जी मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती। आप हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। यानी कि उनका कौन पिता है, कौन उनकी माता है, कौन उनकी पत्नी है और कौन की दासी है। कैसे बरन भेष हैं, कैसो किहीं रस में अभिलाषी। यानी कि कैसे बरन, कैसा भेष है, कैसे दिखते हैं और कैसे वे बोलते हैं। पावे गो पुण्य कियो अपनो, जो रे करयो घासी। यानी कि अगर तुमने थोड़ी सी भी चतुराई की तो उसका फल तुम स्वयं भुगतोगे। सुनत मौन है रहो बाबरो, सुर सब मतिनासी। संदर्भ देखते हैं इसका। प्रस्तुत पर सूरदास रचित सूरसागर से उद्धत है। हे उद्धव जी मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती। आप हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं। गोपिकाएं उद्धव से प्रश्न पूछ रही हैं। गोपिकाएं निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में कठिनाई व्यक्त कर रही हैं कि वह किस देश का रहने वाला है, उसके माता पिता कौन है, उसका रूप रंग कैसा है। पद्यांश में मधुकर शब्द उद्धव के शतक के लिए प्रयुक्त हुआ है। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। उद्धव मन न भयो 10-20, भयो 10-20 का अर्थ क्या होगा। उद्धव मन न भयो 10-20, हे उद्धव हमारे पास 10-20 यानी कि 10-20 हृदय नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, यानी कि हृदय नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। हमारे पास जो एक हृदय था वह इस कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। जो देई बिनु शीस, यानी कि कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। उपयुक्त पंक्ति में बच्चों वो उपमा अलंकार है आपका। पैराग्राफ 5 देखेंगे। ऊंधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई। यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। तो संदर्भ लिखना होगा आपको। संदर्भ 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर आपके रेखांकित अंश के मिलेंगे और 2 नंबर प्रश्न के मिलेंगे। तो आइए संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से उद्धत है। हे उद्धव, रेखांकित अंश की व्याख्या। हे उद्धव मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते। आज मुझे वृंदावन गोकुल की वन वाटिकाएं, घने कुंजों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं। श्री कृष्ण को ब्रज के वन उपवन सघन कुंज की छाया, माखन रोटी एवं दही खाना, गोपियों एवं ग्वाल बालों के साथ खेलना आदि बातें विस्मृत हो नहीं होती हैं। पैराग्राफ 6 देखेंगे। किलकत कान्हा घुटुरुअनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब,
पकड़िबे धावत। किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ पुनि पुन तिहि अवगाहत। किलकत कान्हा घुटुरवनिया आवत। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से अवतरित है। रेखांकन की व्याख्या। श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि नंद द्वारा बनवाए गए मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे दो दांत बार बार दिखाई देते हैं जो अत्यंत सुंदर लगते हैं। उपयुक्त पद्यांश में श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। मैया हौ नच रही हो गाय, यानी कि श्री कृष्ण कहते हैं मैया मैं अब गाय नहीं चराने जाऊंगा। मैया मैं नच रही हूँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से मेरे पाँव पिराए। मैया क्या बोलते हैं, मैया हौ नच रही हूँ गाय, यानी हे माता, हे श्री कृष्ण कहते हैं यशोदा माँ से कि सभी ग्वाल बाल मुझसे गायों को गिरवाते हैं और मेरे पाँव दर्द करने लगते हैं, इसलिए अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। ज्यों ना पत्याही पूँछ बलदाऊँ अपनी सौगंध दिलाई। यदि आपको हमारे ऊपर विश्वास ना हो तो बलदाऊ भैया से उनकी सौगंध दिलाकर पूछ लीजिए। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई, यानी कि यह सुनकर जो माता यशोदा थीं वो ग्वाल बालों को गारी देने लगी, गारी देती रिसाई, गारी देने लगी। मैं पठवत अपनी लड़का को आवई मन बहरा, यानी कि मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ कि हमारा लड़का अपना मन बहला के आए। सूर शाम मेरो अति बालक मार्द ताहि रिंगाई, यानी सूर शाम मेरा अति बालक, सूर शाम मेरा अति बालक मार्द ताहि रिंगाई, यानी कि मेरा इतना सुंदर लड़का, इसको ये लोग दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के पद से उद्धत है। रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री कृष्ण जी यशोदा माँ से कह रहे हैं सभी ग्वाल बाल मुझसे गायों को घिरवाते हैं और मेरे पाँव दर्द करने लगते हैं, इसलिए अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण जी माँ यशोदा से कहते हैं कि यदि मेरे ऊपर विश्वास ना हो तो बलदाऊ से जी से पूछ लीजिए। श्री कृष्ण जी गाय चराने इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि सभी ग्वाल उन्हें दौड़ाते हैं। अब हम जो पाठ आपका 2 है गोस्वामी तुलसीदास धनुष भंग वनपथ पर से कुछ पैराग्राफ उसमें से करने वाले हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नृपना केरी आशा निशनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी मानिन महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप अलुक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बरसई सुमन जन्मामय सेवा गुरु पद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आयुषु मागा सहजहि चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूर तन भय सुखारी बंदी भीतर सुकृत संभारे जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे तव शिव धनु मृणाल की नाई तुरहु राम गणेश गोसाई। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के धनुष भंग शीर्षक ले लिया गया है। रामचंद्र जी ने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी की धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। काव्यगत सौंदर्य, भाषा अवधि, शैली प्रबंधात्मक, छंद, चौपाई एवं दोहा, रस, वीर रस एवं श्रृंगार रस, गुण प्रसाद, अलंकार रूपक।
भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तज मार्गू चले चिक्रही दिग्गज डोल मही अहि कोल क्रूम कमले सूर असुर मुनि कर कान्हा दीने सकल बिकल बिचराही कोदंड खंडेहु राम तुलसी जय वचन उचारही सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल बिकल विचारही। तुलसीदास जी जो कहते हैं कि जब सभी को यह ज्ञात हो गया कि प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है या उसी की भयंकर ध्वनि है, तब सभी प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगे। देखिए यहाँ संदर्भ पूछा गया, व्याख्या पूछी गई रेखांकित अंश की और प्रश्न 2 दिए गए हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा तो उस समय क्या स्थिति हुई? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित के धनुर्भंग शीर्षक से उद्धत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सभी को यह ज्ञात हो गया कि प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है या उसी की भयंकर ध्वनि है, तब सभी प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगे। जब रामचंद्र जी ने शिव का धनुष तोड़ा तो घोर कठोर शब्द सुनाई दिया। जो आपका पाठ 3 है रसखान सवैया कविता, उससे भी हम कुछ रिलेटेड पैराग्राफ करेंगे जो हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मानुष हों तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन पान हो तो वही गिरी को जो धरायो कर छत्र पुरंदर धारन जो खग हों तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो मानुष हों तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। श्री कृष्ण के अनंत भक्त कवि रसखान जी कहते हैं कि उसी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज के गोकुल में निवास करूं, यदि पशु बनूं और मेरे बस की बात हो तो मैं नित्य प्रति नंद की गायों के बीच चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, यानी अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं वही पर्वत का पत्थर बनूं जो धरे होकर छत्र पुरंदर धारण की, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण कर लिया था। जो खग हों तो बसेरो करो, यानी कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं उसी पेड़ पर उसी कदम के पेड़ की डाली पर बैठूं। जो खग हों तो बसेरो करो मिली कलिंद कूल कदम की डारन, यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं उसी कदम के पेड़ पर बसेरा करूं जो गंगा नदी के किनारे है। प्रस्तुत पद्यांश रसखान और रचित सवैया से लिया गया है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।